रत्नेश आप भी जानते हैं, पिछले कई महीनों से ये चर्चा चल रही है और ये चर्चा यूँ ही नहीं चल रही है। ये कुछ लोग बिहार के कुछ बड़े नेता हर चीज़ का जो ठीकरा मीडिया पर फोड़ देते हैं कि ये मीडिया का फितूर है। अभी आपने देखा कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मुंगेर में बयान दिया कि कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। बयान पर हो हल्ला हुआ, बवाल हुआ, खबरें चली, तो दिल्ली जाकर उन्होंने कह दिया कि ये मीडिया का फितूर है। मीडिया के सर ठीकरा फोड़ दिया। तो ये मीडिया का किया धरा नहीं है, चाहे वो जीतन राम मांझी बोलें या ये चर्चा हो नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में आएंगे। देखिए, जेडीयू के महासचिव हैं परमहंस, कुमार परमहंस, उनका बयान हो, मंत्री जमा खान से हमने बात की थी, उनका बयान हो, जेडीयू के और भी कुछ नेताओं से हमने बात की थी, राणा रणधीर सिंह चौहान, उनका बयान हो। ऐसे कई जेडीयू के नेता हैं जो ये कह चुके हैं कि निशांत कुमार अगर राजनीति में आएंगे तो जाहिर है पार्टी के हित में होगा। तो पिछले कई महीनों से इस बात की चर्चा है, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। एक बार नमस्कार दर्शकों, बिहार की राजनीति में एक चर्चा बड़ी तेज है कि जनता दल यूनाइटेड खतरे में है। क्यों? जनता दल यूनाइटेड को कुछ नेताओं ने अपने हाथ में ले लिया है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू खतरे में इसलिए भी है क्योंकि नीतीश हर फैसले नहीं ले पा रहे हैं। नीतीश के पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, इस बात की जानकारी नीतीश कुमार तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है। अब कल ही आप देखिए मणिपुर की घटना, कैसे मणिपुर का राजनीतिक घटनाक्रम घटता है और संजय झा के द्वारा वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जदयू के उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। क्या ये नीतीश कुमार के बिना जानकारी के सब कुछ संभव था? जवाब है बिल्कुल नहीं। अब इन सब के बीच में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड अगर खतरे में है तो बचाया कैसे जाता है, कैसे बचाया जा सकता है? एक चर्चा ये भी आप सुन रहे होंगे कि उनके बेटे निशांत की एंट्री जनता दल यूनाइटेड में होने जा रही है। साल 2025 के शुरुआत में ही उन्होंने नीतीश कुमार के लिए वोट मांगते हुए भी देखा गया था मीडिया कैमरों पर। तो क्या निशांत की एंट्री जदयू में राजनीति में तय मानी जा रही है जदयू को बचाने के लिए? चलिए इसी विषय पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जी हैं। अभिषेक जी, ये बताइए कि क्या निशांत की एंट्री सच में राजनीति में होने वाली है क्या? हाँ, बिल्कुल, मैं थोड़ा पहले आपको करेक्ट कर दूं। जो मेरी जानकारी है, बर्खास्त नहीं किया गया है, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को निलंबित किया गया है शायद, जो मेरी जानकारी है। ये कार्रवाई हुई है मणिपुर के प्रदेश जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ। रही बात निशांत की एंट्री की, तो देखिए, रत्नेश आप भी जानते हैं, पिछले कई महीनों से ये चर्चा चल रही है और ये चर्चा यूं ही नहीं चल रही है। ये कुछ लोग बिहार के कुछ बड़े नेता हर चीज का जो ठीकरा मीडिया पर फोड़ देते हैं कि ये मीडिया का फितूर है। अभी आपने देखा कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मुंगेर में बयान दिया कि कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। बयान पर हो हल्ला हुआ, बवाल हुआ, खबरें चली, तो दिल्ली जाकर उन्होंने कह दिया कि ये मीडिया का फितूर है। मीडिया के सर ठीकरा फोड़ दिया। तो ये मीडिया का किया धरा नहीं है, चाहे वो जीतन राम मांझी बोलें या ये चर्चा हो नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में आएंगे। देखिए, जेडीयू के महासचिव हैं परमहंस, कुमार परमहंस, उनका बयान हो, मंत्री जमा खान से हमने बात की थी, उनका बयान हो, जेडीयू के और भी कुछ नेताओं से हमने बात की थी, राणा रणधीर सिंह चौहान, उनका बयान हो। ऐसे कई जेडीयू के नेता हैं जो ये कह चुके हैं कि निशांत कुमार अगर राजनीति में आएंगे तो जाहिर है पार्टी के हित में होगा। तो पिछले कई महीनों से इस बात की चर्चा है, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। एक बार जेडीयू के किसी सूत्र ने मुझे ये जानकारी दे दी कि भाई बहुत जल्द निशांत कुमार आधिकारिक तौर पर जेडीयू में शामिल हो जाएंगे, जेडीयू में उनकी एंट्री हो जाएगी। हालांकि उस जानकारी के मुताबिक अभी तक निशांत जेडीयू में शामिल नहीं हुए हैं। लेकिन अभी हाल में आपने देखा होगा कि पहली बार जो मुझे याद है, निशांत आमतौर पर पॉलिटिकल बयान नहीं देते, राजनीतिक बयानबाजी वो नहीं करते हैं। पहली बार उन्होंने एक पॉलिटिकल बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने अच्छा काम किया है और इन्हीं को वोट दीजिए। नीतीश कुमार के लिए निशांत ने कभी वोट मांगा हो इससे पहले मुझे याद नहीं है, या इस तरह का राजनीतिक बयान निशांत कुमार ने दिया हो मुझे याद नहीं है। नीतीश कुमार के लिए अगर उनके बेटे भी वोट मांग रहे हैं और कह रहे पिताजी ने अच्छा काम किया है, उनको वोट दीजिए, चुनावी साल में ये बयान आ रहा है, तो इसको राजनीतिक बयान ही कहेंगे ना। तो राजनीतिक बयान पहली बार निशांत ने दिया और जाहिर तौर पर इसको संकेत के तौर पर देखा जा रहा है
कि अगर ये राजनीतिक बयान निशांत की तरफ से आया है तो जाहिर तौर पर धीरे धीरे ये भूमिका शुरू हो गई है, निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो सकती है। और देखिए क्षेत्रीय पार्टियों की दिक्कत ये है, क्षेत्रीय पार्टियों की जो समस्या है वो ये है कि एक तरह से परिवार के लोग ही पार्टी संभालते हैं। आप बिल्कुल, समाजवादी बिल्कुल। पार्टी की बात करेंगे हुँ, तो मुलायम सिंह यादव के बाद शिवपाल सिंह यादव, हुँ, अखिलेश यादव हुँ, संभालेंगे। हुँ, किसी दूसरे नेता पर भरोसा आमतौर पर नहीं किया जाता। अब आप हुँ, देखिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हैं, राजद के आज तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हुँ, और तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं। जी, मीसा भारती तेज प्रताप यादव हैं। जी, हालाँकि सर्वे सर्वा अब तेजस्वी यादव हैं, जी, सब कुछ पूरा पावर तेजस्वी यादव के हाथ में है। बिल्कुल। आप लोक जनशक्ति पार्टी की बात करेंगे तो चिराग पासवान संभाल रहे हैं, दूसरा हुँ, खेमा पशुपति पारस, उनके भतीजे प्रिंस राज हैं। हुँ, तो आप अगर बीएसपी की बात करेंगे तो मायावती और फिर उनके भतीजे या उनके भतीजे जो हैं। रिश्तेदार जी, हैं जी, वो। जी, जी, जी। आप टीएमसी की बात करेंगे तो वहाँ भी उनके जो वो रिश्तेदार हैं उनको बिल्कुल, आगे बढ़ाया जा रहा है। तो बिल्कुल। क्षेत्रीय पार्टियों के साथ एक दिक्कत। अब आपसे मैं ये सवाल पूछता हूँ हुँ, कि मान लीजिए नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास ले लें। मैं ये हुँ, नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई जानकारी मैं नहीं दे रहा हूँ कि नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास लेने जा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन मान लीजिए नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास ले लें। तो नीतीश कुमार के बाद जो नीतीश कुमार के बाद जो सेकंड लाइन लीडरशिप है हुँ, उसमें कौन किसको नेता स्वीकार करेगा? क्या बिल्कुल। ललन सिंह को जेडीयू एक्सेप्ट कर लेगी? जेडीयू के सारे नेता स्वीकार कर लेंगे कि ललन सिंह हमारे नेता होंगे? हुँ, अशोक चौधरी को कोई अपना नेता स्वीकार करेगा पार्टी में? बिल्कुल नहीं। विजय चौधरी को कोई नेता स्वीकार करेगा? विजेंद्र यादव को कोई नेता स्वीकार करेगा पार्टी में? कोई एक दूसरे को स्वीकार नहीं करेगा। तो शायद इसीलिए जेडीयू के नेताओं को अपने भविष्य की चिंता होती हो या पार्टी के भविष्य की चिंता होती हो, वो कहते हो कि भाई निशांत राजनीति में आएंगे तो ये हितकर होगा, पार्टी की सेहत के लिए होगा। और धीरे धीरे शायद इसी वजह से ये भूमिका कि भाई जेडीयू के अस्तित्व, ये भविष्यवाणी बीजेपी भी कर चुकी है और ये भविष्यवाणी आरजेडी भी करती रही है बिल्कुल, कि बिल्कुल। जेडीयू का अस्तित्व संकट में है, जेडीयू का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हुँ, और क्यों ये भविष्यवाणी होती है यह भी बताने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर, उनकी सेहत को लेकर लगातार सवाल उठते हैं और जाहिर तौर पर तबीयत पर किसी का अख्तियार होता नहीं है, जी। उम्र पर किसी का अख्तियार होता नहीं है। एक बिल्कुल। एक उम्र के बाद आपको संन्यास लेना ही पड़ता है, आपको रिटायरमेंट लेना ही पड़ता है। तो हुँ, रिटायरमेंट के बाद की प्लानिंग भी सोचनी पड़ेगी, प्लान बी भी तो सोचना पड़ेगा कि आपके बिल्कुल। बाद कौन, हुँ, आप नहीं तो पार्टी को कौन संभालेगा? जी। क्योंकि अभी जो आपके इर्द-गिर्द हैं, वो कोई नेता नहीं है। उनको वो हुँ, उसमें से कोई एक दूसरे को नेता स्वीकार नहीं नहीं कर करेगा और सकता वो है, पार्टी बिल्कुल। में स्वीकार्य नेता नहीं है। हुँ, संगठन में उनकी स्वीकार्यता नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आपके बाद ये सवाल रहा ऐसा कोई नेता जो सबको स्वीकार हो, वो उसको आगे नहीं बढ़ाया गया तो फिर जेडीयू का बिखरना तय है, जेडीयू का टूटना तय है, जेडीयू के अस्तित्व का विलीन हो जाना तय है। तो जाहिर तौर पर इसके लिए हो सकता है। देखिए निशांत के बारे में बात कही जाती है कि देखिए वो बहुत सीधे-साधे हैं, वो हुँ, बहुत सादगी वाले अंदाज में मतलब हैं। इनका रा राजनीति से कोई ताल्लुकात नहीं है। राजनीति से कोई ताल्लुकात नहीं है और हुँ, ये तारीफ करनी चाहिए। वो हुँ, मुख्यमंत्री के बेटे हैं जी, निशांत। और जी, जब जी। आप हमने तो कभी बात की नहीं है लेकिन हुँ, हमने जब भी कुछ पत्रकारों से उनको बात करते देखा है, लोगों से बात करते देखा है, लगेगा हुँ, नहीं ज़रा-सा भी अहंकार नहीं, ज़रा-सा भी हुँ, कोई इस तरह से लगेगा नहीं कि वो ऐसा दिखावा कर रहे हो कि मुख्यमंत्री को बेटे बहुत सादगी से सबसे प्रेम से मिलते हैं, सबको सम्मान देते हैं। हुँ, तो ये जो उनका संस्कार तो गुनाह नहीं है, इसको जी, आप गुनाह थोड़ी कहेंगे। जी। सीधा होना, सरल होना, हुँ, सादगी संपन्न होना या सादा जीवन, उच्च विचार को लेकर आगे बढ़ना जीवन में, ये हुँ, कोई गुनाह थोड़ी है, ये कोई अपराध थोड़ी है या हुँ, ये कोई अवगुण थोड़ी है, ये अयोग्यता थोड़ी है कि आप राजनीति में नहीं आ सकते। ये ठीक है कि राजनीति में ऐसे लोग कम मिलते हैं जी। और इसको लेकर एक परसेप्शन भी है कि भाई कैसे निशांत संभालेंगे, हुँ, उनके लिए सब कुछ संभालना मुश्किल होगा, उनकी दिलचस्पी होगी कि नहीं होगी। अब तक उनकी दिलचस्पी राजनीति में नहीं रही है। हुँ, लेकिन कई बार राजनीति में आप ऐसा देखते हैं कि जो नहीं हो सकता है या आपको हुँ, लगेगा कि ये हो ही नहीं सकता है, हुँ, वो भी हो जाता है। जी। अब मुझे लगता था कि मैं कभी ये तस्वीर देख ही नहीं पाऊँगा कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के घर पर गुलदस्ता लेकर जा रहे हैं। जिस जी। तरह से चिराग पासवान कहा करते थे कि नीतीश कुमार ने मेरी राजनीतिक हत्या की साजिश रची, शायद नीतीश कुमार को जेल भेजने की भी बात उन्होंने कही, कई बार जी, चर्चा होती है। जी, जी।
तो मुझे लगा नहीं था कि नीतीश कुमार के घर चिराग पासवान गुलदस्ता लेकर जाएंगे और मैं अपने जीते जी ये तस्वीर देख पाऊंगा। लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, तो वो तस्वीर भी मैंने देख ली। तो ये लग जरूर रहा है कि निशांत कुमार राजनीति में नहीं आ सकते, और एक तर्क ये दिया जाता है कि भाई नीतीश कुमार तो परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं, वो तो परिवारवाद के खिलाफ बात करते हैं, तो वो अपने ही बेटे को कैसे राजनीति में लाएंगे। तो कर्पूरी ठाकुर जब राजनीति में नहीं थे, कर्पूरी भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जिनकी जयंती भी मनाई जा रही है आज कई राजनीतिक दलों द्वारा, तो जब वो राजनीति से अलग हुए या उनका निधन हो गया, तो उनके बेटे रामनाथ ठाकुर तो आज जेडीयू के ही सांसद हैं, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं। तो जाहिर तौर पर जब नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास ले लेंगे, जेडीयू के लोग ही तर्क देते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड जब बात होती है वही तर्क देते हैं, जब नीतीश कुमार राजनीति में रहेंगे ही नहीं तो निशांत राजनीति में आ जाए तो इसको परिवारवाद थोड़ी कहेंगे, ये परिवारवाद नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि इसकी भूमिका तैयार हो रही है और निशांत राजनीति में आएंगे और बहुत जल्द आएंगे। तो चलिए देखिए, जदयू को बचाने के लिए निशांत की एंट्री, नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री लगभग तय है, पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जनता दल यूनाइटेड को बचाना है क्योंकि जदयू के अंदर कितने सारे नेता हैं नीतीश कुमार के आसपास, लेकिन बाकी के जो नेता हैं, क्या नीतीश के बाद उन नेताओं की जो तवज्जो है, जो नेता अपना मानेंगे, ये स्वीकार्यता क्या उनकी होगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार ने भी मन बदल लिया है, कह दिया है कि जदयू को बचाना है तो निशांत को लाना है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। जुड़े रहिए, चर्चाएं लगातार आपके चैनल पर जारी है। अपनी राय आप